तो इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे योग एवं उसके अंग। योग एवं उसके अंग में हम लोग पढ़ चुके थे योग के 8 सोपान होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें पहली सीढ़ी यम है। यम 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम भी 5 है। ये नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इस प्रकार तीसरे योग की सीढ़ी जो सोपान है, आसन है, वह आसन सुखपूर्वक एक आसन पर बैठे। यह आसन का नाम है सिद्धासन, पद्मासन, शवासन, वीरासन, सुखासन। आसनावस्था में स्वाध्याय और साधना से शांति मिलती है, शक्ति का संचार होता है। प्राणायाम, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, सांस को अंदर की ओर ले जाना, भरना, सांस लेना। सांस लेने की विधि को नाम है रेचक। रोके हुए रहना है। कुंभक होता है, धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। इसकी गति आपको बढ़ाना है। अब चलिए प्रत्याहार के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रत्याहार क्या होता है। तो कहा, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, कान, त्वचा स्किन, आँख, रसना यानी जीभ और नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को बाहर से हटाकर, बाहर में बहुत सारे विषय हैं, तो उन विषयों को रोकना है, हटाकर ध्यान करना है, आत्मा की ओर ले जाना है। यानी अपने आप को ही दर्शन करना है, बाहर की दुनिया को ध्यान नहीं देना है ना। क्योंकि आत्मा का दर्शन करना है। परमात्मा कैसे, जैसे कछुआ को आभास हो जाता है कि मुझ पर कोई हमला होने वाला है, तो कछुआ पूरे अपने शरीर को समेट लेता है और उसका जो खाल होता है, खाल बड़ा ही मजबूत होता है। उसी प्रकार अपने इंद्रियों, सभी इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, उन विषयों से हटाकर आत्मा में लीन, आत्मा अपने अंदर में जो परमात्मा बैठा हुआ है उनका दर्शन करना और परमात्मा से संबंध साक्षात्कार करना, ईश्वर की अनुभूति होना। मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का ही हूँ, इस तरह का भाव करना, यह प्रत्याहार होता है। चलिए अब छठा में धारणा है। तो धारणा होता है कि शरीर के किसी एक स्थान पर आंखें बंद कर ले, शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना। मन तो भागता रहता है ना, और ये निरंतर अभ्यास करने से मन एकाग्र होता है। ऐसे एकाग्र नहीं होता है। मन को बहुत स्थिर करोगे तब जाकर के मन मानता है, नहीं तो मन तो इतना चंचल होता है कि सेकंड में कहीं से कहीं चला जाता है। जब पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते अब मन कहता है कहीं ना कहीं से और घूम लो, तो कितना तेजी से मन घूमता है। मन की गति तो आप लोग समझ सकते हो। पढ़ते समय खास करके अनुभव होता है, मन बहुत इधर उधर भटकता है ना। तो ये मन को केंद्रित करने की अवस्था का नाम है धारणा। इससे क्या होता है, चित्त एकाग्र होकर के स्मरण शक्ति बढ़ती है। स्मरण शक्ति बढ़ाना है ना। नहीं तो मन जब चंचल रहेगा तो आप केंद्रित नहीं हो पाएंगे, और कोई यदि समझाता है तो बहुत नहीं समझ पाओगे। इसलिए जिसका मन स्थिर रहता है तो पढ़ाए हुए विषय भी बहुत आसानी से सीख लेता है। आगे चलें, ध्यान। ये 7वीं सीढ़ी है योग के, ध्यान है। ध्यान के बारे में समझे, ध्यान क्या है। ध्यान है, कहता है 5 ज्ञानेंद्रियों को, विषयों से मन को अलग कर देना और एक ही विषय केंद्र बिंदु पर ध्यान लगाना है। अब देखो वही चीज करीब करीब मिलता जुलता है। यहाँ भी कहता है कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा और ये त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों को विषयों से, इन विषयों से मन को अलग कर देना है और एक विषय पर, एक विषय, जो 5 विषय है उसे एक विषय पर लाना है, केंद्रित बिंदु पर न करता है। तो 5 विषयों में से आँख का काम होता है देखना, तो हम खुले आँखों से एक नज़र आँख का विषय पर हम केंद्रित करते हैं, देखते हैं, है ना।
और उसमें प्रत्याहार में क्या होता है कि सभी विषयों की ओर समेट लेना है और एक जगह आत्म दर्शन करना है। और यहाँ पर है पांचों ज्ञानेंद्रियों को मन से अलग कर देना है, एक विषय एक केंद्र बिंदु पर ध्यान लगाना है। आठवां है समाधि। समाधि क्या कहलाती है आप देखोगे, समाधि कहता है मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना। ये सामान्य लोगों की बात नहीं होती है। बहुत जो तपस्वी साधक होते हैं, वर्षों से जो तपस्या करते हैं, वैसे सिद्ध ऋषि मुनि ही कर सकते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, उनको संसार का बोध ही नहीं होता है। तो आत्मा सहित परमात्मा में समा देना समाधि की अवस्था में वस्तु आत्मा या परमात्मा का यथार्थ अनुभव होता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ये यंत्र के माध्यम से आपकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई पड़ती है। इसी प्रकार आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा से बात करने लगता है, वैसे ही अनुभव होता है। ऐसे सामान्य लोगों को नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न किया अपने गुरु से। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था जानते हो क्या? बोलिए। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। तुरंत जवाब देना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस। तो उन्होंने बोला, स्वामी विवेकानंद ने बोला कि भगवान आप देवी के उपासक थे रामकृष्ण परमहंस, क्या आप साक्षात्कार होता है देवी से? बोले कि हाँ। तो कैसे? जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं जैसे तुमसे बात करता हूँ ऐसी माँ भगवती से बात करता हूँ। ऐसे तो उनको विश्वास नहीं। पढ़ा लिखा युवक जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, वैसे स्वामी विवेकानंद भी एक कलकत्ता में अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। उनको विश्वास नहीं है, कुशाग्र बुद्धि थी, बचपन से ध्यान लगाते थे। स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़नी चाहिए। बचपन से ही बच्चों लोग को, जैसे आप लोग का खेल होता है ना, तो खेल खेल में समाधि का खेल वो खेला करते थे। उनके जीवन को पढ़ना चाहिए। तो बोले कि कैसे? तो बोला कि अगले दिन आना। और जब आते हैं, बैठते हैं स्नान ध्यान करके, बस स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो ऐसे हाथ पर रखते हैं, वो पूरा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाना, अस्थिर हो गए, लगा कि माँ भगवती का साक्षात दर्शन हो गया। ऐसे गुरु का दर्शन, ऐसे गुरु से मिलना बड़ा संजोग की बात होती है। वैसी योग्यता शिष्यों में भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं जैसे तैसे गुरु, जैसे तैसे शिष्य से वैसे दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो ये अवस्था में आ जाना ये सामान्य लोगों का नहीं होता है। तो योग के इन 8 साधनों, तो ये समाधि है। समाधि में आत्मा परमात्मा का जैसा हम आपसे बात करते हो वैसा ही अनुभव होता है। योग के इन 8 साधनों में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। मन की क्षमता बढ़ती है, शक्ति, बुद्धि ये सब बढ़ती है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हमें कुशलता प्राप्त होती है। कुशलता क्या है? कुशलता किसी काम करने की क्षमता आपके अंदर में विकसित हो जाना कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम, ये श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगः कर्मसु कौशलम। एक कर्मण शब्द है, कर्म शब्द है और कर्मण एक कर्म शब्द है और कर्मण का मूल रूप होता है सप्तमी विभक्ति में कर्मणि। कर्मणि द्वितीय आप लोग पढ़ते हो, कर्म कारक में द्वितीय होता है। तो यही कर्म शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कर्मसु होता है। क्या होता है? कर्मसु। तो योगः कर्मसु कौशलम, योग की परिभाषा क्या बताया कि कर्मों में कुशलता प्राप्त कर लेना। जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ, है ना, कर्म कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना एक कर्म हो गया, मैं बच्चों को पढ़ा। तो इस कर्मों में कोई भी काम करने में जो कुशलता प्राप्त होती है, अच्छी तरह से कोई विषय वस्तु को प्रतिपादन करना, या एक इंजीनियर अपने तरीके से, डॉक्टर सही तरीके से काम करता है, तो काम करते करते जो एक्सपीरियंस हो जाता है, सहजता पूर्वक वह काम करने लगता है, यही कुशलता कहलाती है। योगः कर्मसु, तो कर्म में कुशल होना योग ही है। अब पहला क्वेश्चन है, योग के 8 अंगों के नाम बताओ। 8 अंगों का नाम बता दो कोई स्टूडेंट्स। जैसा
हाँ बताओ, योग के पहला क्वेश्चन, हाँ बोलिए। हाँ, योग के 8 अंग हुए आपके। ये 8 अंगों का नाम हुआ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। चलिए बहुत अच्छा, पहले प्रश्न का जवाब आप लोगों ने दिया। पांचों यमों का नामोल्लेख करते हुए किसी एक यम का अर्थ बताओ। पांचों यम बताइए। हाँ, पांचों यम में, हाँ अपरिग्रह, ये पांचों यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हाँ, अहिंसा के बारे में बोलो। किसी भी प्राणी को, संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों को न मन से दुख पहुंचाना है, न वचन से दुख पहुंचाना है, न कर्म से दुख पहुंचाना है। हाँ, वचन यानी वाणी से कठोर वचन बोलोगे, डांटोगे तो दुख लगेगा, है ना। चौथा क्वेश्चन है प्रत्याहार का स्वरूप बताया। तो इसमें कहा कान, त्वचा, आँख, रसना और नाक, इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर, बाहर के विषयों से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर ले जाना है। आत्मा के स्वरूप का दर्शन करना। आत्मा चूंकि अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है, वो परमात्मा का ही अंश है। तो उस आत्मा की ओर ले जाना कैसे? एग्जाम्पल, बाहरी एग्जाम्पल देता है वो, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसी अपनी इंद्रिय शक्तियों को संचय करना। इंद्रिय की जो शक्ति है, अपना अपना विषय की शक्ति है ना, उस विषयों को रोकना। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, तो ये इंद्रियां अपनी अपनी ओर घिरती है, तो इसको समेट कर अपने आप आत्मा की ओर ले जाना प्रत्याहार है। अगला क्वेश्चन है धारणा और ध्यान का अंतर बताओ। हाँ स्टूडेंट्स, शरीर के किसी एक स्थान पर, शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा है। ये मन को कहीं न कहीं टिका देना ही धारणा है। अब सारे विषयों पर नहीं, अब हम आंख मूंद करके यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर मन को हम टिका देते हैं बिल्कुल ललाट के सामने, तो स्थिर करके हम रोक दिए, है ना। एक चित्त एकाग्र होकर स्मरण और चिंतन शक्ति बढ़ाना, ये धारणा है। और ध्यान क्या है? ध्यान है पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों को मन से अलग करना। पांचों विषयों का जो विषय है, पांचों ज्ञानेंद्रियों का जो विषय, उसको अलग करना और किसी एक विषय पर टिका देना ध्यान है। तो इस प्रकार धारणा और ध्यान हुआ। और आपका योग के 8 योग एवं उसके अंग के बारे में समझे आप लोग। और इन अंगों को पालन करने वाला को क्या होता है? अपना आत्मशक्ति बढ़ता है। जैसा कि कहा योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधः। यहाँ पतंजलि ने कहा था योग क्या है? तो योग चित्तवृत्ति का निरोध है।